एपिसोड 48 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। जेसन बोलता है, हेलो मिस्टर चैन बैक्सियन, मेरा जादू है ब्लैक टोटेम का सबसे ताकतवर पेड़। चैन बोलता है, सही में तुम्हारा ताकत नॉर्मल लोगों से बहुत ही अच्छा है, लेकिन उतना भी बेहतर नहीं है। तभी जेसन जू को पकड़ लेता है और बोलता है, हे चैन, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, नहीं तो ये तुम्हारा नौकर मर जाएगी यहीं पर। चैन बोलता है, जबकि तुम E19 और ली को जानते हो तो तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। जेसन शॉक्ड होके बोलता है, तुम? चैन बोलता है, कब से तुम मेरा नाम ले रहे हो, लेकिन तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? जेसन बोलता है, तुम कौन हो? तुम तो जिंगलिंग यूनिवर्सिटी के चैन बैक्सियन हो ना? क्या तुम हुआ के चैन बैक्सियन हो क्या? फिर वो अपने मन में बोलता है, ओ नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा, लेकिन ये बहुत ही देर हो चुका है, मुझे इससे लड़ना ही होगा। तभी वो चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन अपना स्पिरिचुअल एनर्जी से उसके हमले से बच जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये कितना डरावना है, मार्शल आर्ट का ग्रैंड मास्टर का ताकत इतना है। फिर वो चिल्ला के बोलता है, हे चैन बैक्सियन, मैं ब्लैक टोटेम का सबसे नंबर 1 इंसान हूँ। अगर तुम मुझे मारोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम पूरे ब्लैक टोटेम से वाट छेड़ दोगे। चैन बोलता है, सही में, अगर वो लोग हिम्मत करके यहाँ पर आ भी गए तो मैं उन सभी को मार डालूंगा। जेसन चिल्लाते हुए बोलता है, मेरे पास मत आओ, तुम्हारे असिस्टेंट का जिंदगी अभी भी मेरे हाथ में है, अगर तुम मेरे थोड़े से भी करीब आने की कोशिश करोगे तो मैं इसे मार डालूंगा। फिर चैन वहीं रुक जाता है। जेसन ये देखकर अपने मन में बोलता है, मैं बच गया। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर एक ट्रांसजेंडर हो, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि इसका असली ताकत क्या होता है। तभी जेसन शॉक्ड होकर बोलता है, क्या तुम बोलना क्या चाहते हो? तभी चैन की तरफ एक स्मोक चमकने लग जाता है और जेसन के सभी प्लान उसके सामने झुक जाते हैं। फिर चैन अपना तलवार से जेसन का गला को काट डालता है उसे और उसके सभी प्लान को वहीं पर जला देता है। हैन ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, प्लीज मुझे मत मारो। तभी चैन हैन की ओर जाने लगता है। जू ये देखकर चिल्लाते हुए बोलती है, प्रोफेसर चैन, प्लीज इसे मत मारिए। चैन बोलता है, चिंता मत करो, मैं इसे मारा नहीं हूँ, मैं सिर्फ इसका याददाश्त मिटा दिया हूँ, ये कुछ समय के बाद होश में आ जाएगा। फिर हमें ब्लैक टोटेम के कैंप में दिखाया जाता है। जेसन के मरने का खबर उन लोगों के पास पहुंच जाता है। एक लड़का बोलता है, जेसन एक एक्सपर्ट था, उसकी मौत से हमें बहुत ही ज्यादा परेशानी हो जाएगा। दूसरा आदमी बोलता है, वो मरने से पहले मुझे एक मैसेज भेजा था कि उसे मिरेकल वाटर का जरिया मिल चुका है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, मिरेकल वाटर? क्या उसने बताया कि मिरेकल वाटर किसके पास है? वो लड़का बोलता है, चैन बैक्सियन के पास है, वो जिलेड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। एक आदमी बोलता है, चैन बैक्सियन के पास वो मिरेकल वाटर है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग मिलकर भी उससे छीन पाएंगे। दूसरा आदमी बोलता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम लोग हॉक सेक्टर के साथ मिल जाए तो हम लोग उसे मारने का चांस और भी बढ़ा सकते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, क्या सैन और चैन फैमिली के बीच युद्ध छिड़ गया है? दूसरा आदमी बोलता है, सैन फैमिली अपना चाल चल दिया है, अब ये चैन फैमिली का हालत सही में बहुत ही खराब होने वाला है, उसका जल्दी बिजनेस बंद हो जाएगा। तीसरा आदमी बोलता है, मैंने ये भी सुना है कि वो लोग बैंकरप्ट होने वाले हैं, अब तो चैन फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ चैन फैमिली अपनी जीत के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। चैन बोलता है, सही में चैन फैमिली बहुत ही ज्यादा उड़ रहा था। हे लिन, ये हेवन किल क्या बोल रहा है? लिन बोलता है, चिंता मत करिए ओल्ड मास्टर, इस बार उसे हेवन किल का लीडर ही उसे मारेगा। सेन बोलता है, ये हुआ ना बात, इस बार मैं चैन फैमिली को पूरी तरह मिट्टी में मिला दूंगा और उन सभी को जिंगलिंग सिटी से निकाल के फेंक दूंगा। दूसरी तरफ चैन का पापा बोलता है, चलो अच्छा हुआ कि यून अपने साथ बहुत ही ज्यादा पैसा लेकर आई थी, इससे अभी चैन ग्रुप बैलेंस है। मैंने बहुत सारे लोगों से मदद मांगा, लेकिन कोई भी मेरा मदद नहीं कर रहा है, यहाँ तक कि मेरा बड़ा भाई भी उसके कंट्रोल में है। यून बोलती है, क्या मैं चैन को वापस बुला लूँ? उसका पापा बोलता है, हाँ सही में, चैन को फोन करो एक बार। फिर यून फोन लगाती है, लेकिन चैन उठाता नहीं है। फिर यून बोलती है, वो तो उठा नहीं रहा फोन। चैन का दादा बोलता है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी यून का ही प्लान में चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, धत तेरे की, मुझे लग रहा है कि इस बार चैन फैमिली पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। दूसरी तरफ चैन बोलता है, मैं कुछ दिनों से लैब में बहुत ही ज्यादा बिजी हो गया था, अब कुछ दिनों के लिए जीव संभाल लेगी, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। सही में मैं इससे बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ। तभी कोई आदमी बात कर रहा होता है और बोलता है, क्या तुमने सुना है क्या, चैन ग्रुप पूरी तरह सील हो गया है? दूसरा आदमी बोलता है, सही में चैन फैमिली पूरी तरह मुसीबत में है। चैन अपने मन में बोलता है, चैन फैमिली मुसीबत में है, चैन फैमिली ने अपना चाल चल दिया, मुझे नहीं लगा था कि चैन और उसका बेटा ये सब करेगा। मैं कुछ दिनों के लिए अपना फोन क्या बंद कर दिया, ये लोग अपना काम करने स्टार्ट भी कर दिए। जल्दी से मुझे दादा और सभी को बताना होगा कि शांत हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी तरफ उसका दादा सभी को बोल देता है, चैन मुझे फोन करके बोला है कि वो जल्दी वापस आ रहा है यहाँ पर। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, चैन वापस आ रहा है, तो अभी भी चैन फैमिली के लिए उम्मीद है। फिर कुछ देर में आनिया चैन को फोन करती है। चैन बोलता है, हे सिस्टर, क्या हो गया मॉम को? ये सुनकर वो गुस्से से वहाँ का फ्लोर को तोड़ देता है और बोलता है, अभी मॉम कैसी है? आनिया बोलती है, सही में जो तुमने नेकलेस दिया था ना, वो सही में बहुत ही अच्छा था, ट्रक पूरे कार को कुचल दिया, लेकिन मॉम पिछले सीट में बैठी थी इसलिए उन्हें कुछ हुआ नहीं, वो इस एक्सीडेंट से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गई है, लेकिन तुम्हारा नेकलेस पूरी तरह टूट गया है।
चैन बोलता है कोई बात नहीं, तुम और मॉम तो ठीक हो ना। वो जेट के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ गया था, इसलिए वो टूट गया है। फिर वो कुछ देर में एक्सीडेंट के जगह में पहुंच जाता है और अपने मन में बोलता है यह ट्रक का ड्राइवर इतनी जोर से गाड़ी को ठोका कि ये गाड़ी चकनाचूर हो गया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई इसे मारना चाह रहा था। मैं सही में सैन फैमिली को बहुत ही ज्यादा कम समझा। इस बार मेरी मॉम और मेरी बहन के पास नेकलेस था, तो इस बार वो इस हमले से बच गई। अगर मैं ऐसे ही जाने दूंगा इसे तो आगे और क्या होगा पता नहीं। मैं सही में बहुत ही बड़ा बेवकूफ था। सैन फैमिली हमें मारना चाहते थे, फिर भी मैं कुछ नहीं कर रहा था। मैं इन सभी बातें को मजाक समझ रहा था। अब मेरे पास इतना ताकत है कि मैं पूरे फैमिली को बचा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मुझसे अब डरे और सभी को पता चले कि मेरे दोस्त और मेरे फैमिली को छूने से क्या होता है उनका। अब पूरा सैन फैमिली मेरे हाथों से मर जाएगा। तभी चैन सैन फैमिली की ओर जा रहा होता है और बोलता है सैन मुझे मारने के लिए इतने बेकार लोग भेजे हैं। वो लोग ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये कैसे हो सकता है। तभी चैन अपनी आंखों से एक आदमी को जला देता है। ये देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये कैसे हो सकता है। तभी चैन अचानक से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है मारने से पहले जान लेना चाहिए था, तुम किसे मारने जा रहे हो। वो आदमी बोलता है तुम तो ग्रैंड मास्टर चैन हो ना। तभी चैन उन दोनों को मार डालता है और बोलता है अब इसके लिए बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है, अब मैं सैन फैमिली को पूरी तरह तबाह कर दूंगा। दूसरी तरफ सैन बोलता है हे ब्रदर लिन, अब चैन के फैमिली में कोई भी दिक्कत नहीं ना होगा। लिन बोलता है चिंता मत करिए, हेवन किल के टॉप 3 लीडर उसे मार दिया होगा कब का। उसके बचने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर वो उनके हाथों से बच के यहाँ पर भी आ गया, मैं यहाँ पर हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। सैन बोलता है हमें हेवन किल का इंतजार कर लेना चाहिए। अब टैंक फैमिली हमें परेशान करने के लिए बहुत और सोचना पड़ेगा उन्हें। तभी चैन दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। एक आदमी बोलता है बॉस जल्दी से आप 2nd फ्लोर में जाइए। चैन बोलता है नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ब्रदर लिन हमारे साथ है तो हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो चैन को बोलता है मास्टर चैन तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम अकेले यहाँ पर आए हो। तभी गार्ड चैन पर बंदूक चला देता है। चैन उस गोली को अपने उंगली से ही रोक देता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इससे रोक पाओगे। फिर वो लोग चैन पर बंदूक से हमला करने लग जाते हैं। चैन उन सभी गोली को पकड़कर उन पर हमला कर देता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं इसने तो अपने हाथों से ही बंदूक को रोक दिया। चैन घबराते हुए बोलता है हे ब्रदर लिन। लिन चैन को बोलता है हे लड़के, अगर तुम यहाँ से अभी चले जाओ मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। चैन बोलता है वो ऐसी बात है, अगर तुम मेरे सामने झुककर माफी मांगोगे तो मैं तुम लोगों को आसान मौत दूंगा। लिन ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर वो उस पर हमला कर देता है। लिन एंड मौके पर अपना क्लोन बना लेता है जिस कारण वो बच जाता है और बोलता है ये तो ग्रैंड मास्टर है इनर स्ट्रेंथ का। हे लड़के, मुझे नहीं लगा था कि तुम ग्रैंड मास्टर हो। अब मुझे पता चल गया कि मार्शल आर्ट के दुनिया में एक लड़का इतना ताकतवर क्यों है। चैन बोलता है समझ में आ गया तो मेरे रास्ते में मत आओ। तभी लिन अचानक से बूढ़ा से जवान हो जाता है। चैन ये देखकर बोलता है ब्रदर लिन तुम ये भी कर सकते हो। लिन बोलता है हे लड़के, सही में तुम्हारा आगे चलकर अच्छा फ्यूचर था और शायद तुम इमॉर्टल स्टेज में भी जा सकते थे। मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे हाथों से मारे जाओगे। चैन बोलता है हे बकवास बंद करो। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे नहीं पता था कि सैन फैमिली में एक हॉजिन का ग्रैंड मास्टर होगा। अब समझ में आया कि ये लोग कैसे कब्जा करता है, लेकिन मैंने पहले ही 3 ग्रैंड मास्टरों को मार चुका हूँ और आज मेरे हाथों से एक और मरने वाला है। लिन बोलता है सही में ये तुम्हारा अच्छा चाल है, अपने क्यूआई को तलवार में बदल दिए हो। अब मेरे ये ब्लैक स्मोक से बच के दिखाओ। फिर वो चैन पर हमला कर देता है। चैन आराम से अपने तलवार से उसे काट डालता है। लिन अपने मन में बोलता है सही में ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। हे बच्चे, अब मेरा ये ड्रैगन और स्नेक का हमला से बच के दिखाओ। चैन बोलता है ये ब्लैक स्नेक बहुत ही कम क्यूआई से बना हुआ है, लेकिन इसका क्यूआई का कंडेंस बहुत ही ज्यादा है। ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा क्यूआई बॉम्ब है। फिर वो अपना तलवार लेकर वो स्नेक को बीच से काट डालता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। बाहर में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ पर कोई भूकंप आया हुआ है क्या। सैन का पूरा घर ही टूट जाता है। सैन बोलता है ये लोग तो इमॉर्टल है। दूसरी तरफ लिन चैन को बोलता है सही में तुम्हारा मार्शल आर्ट स्किल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये जगह बहुत ही ज्यादा छोटा है, चलो बाहर आ जाओ। चैन बोलता है भागने का सोचना भी मत। लिन बोलता है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा मार्शल आर्ट पावर इतना ज्यादा ताकतवर है, तुम मुझे ली का याद दिलवाते हो, वो सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। चैन बोलता है ली, मैं तो उसे पहले ही मार डाला हूँ।